we will do the word meanings and the question answers of our poem The Shed. Now first word meaning, we will start from the word meaning. Now first one is hanks, a piece of metal that joins two sides of a box or a door. एक मेटल का टुकड़ा जिसकी वजह से दरवाजा या कोई बॉक्स को हम क्लोज करते हैं या जोड़ते हैं आपस में, जिसे हम हिंदी में कुंडी भी कहते हैं, कब्जे या चिटकने। सेकंड है रस्टी, रस्टी आयरन कवर्ड विद अ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। हमारा जो लोहे की कोई चीजें होती है और जब वो जंग खा जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर सा रफ एरिया उसका हो जाता है और हम हाथ लगाते हैं तो वो ब्राउन कलर जो है वो हमारे हाथ पे भी लग जाता है, दैट इज कॉल्ड द रस्टी। थर्ड इज क्रैक्ड बोन, क्रैक्ड पेन्स, दैट इज द डैमेज्ड ग्लास फिल्ड सेक्शन ऑफ अ विंडो और डोर। क्रैक्ड पेन्स होते हैं जब खिड़की के अंदर हम ग्लासेस फिट करते हैं बट वो ग्लास टूट जाता है तो कुछ टुकड़े उसके अंदर रह जाते हैं, तो वो डैमेज्ड ग्लास जो है वो डैमेज्ड ग्लास से वो सेक्शन जो है उसका फिल्ड है, यानी खिड़की का टूटा हुआ कांच। रूटन फ्लोरबोर्ड्स, इट इज अ स्पॉइल्ड और बैड इन कंडीशन अ लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ वुड यूज्ड इन अ फ्लोर। फ्लोर बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए जिस लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं वो खराब कंडीशन में, स्पॉइल्ड हो चुकी है, काफी खराब हो गई है, बैड है, उसको हम कहते हैं रूटन फ्लोरबोर्ड्स। क्रिक, क्रिक to make the noise of word bending or something not moving smoothly. वुड को जब भी हम बैंड करते हैं, दरवाजा या कोई खिड़की है जो वुड से बनी हुई है, जब हम उसको हिलाते हैं या मूव करते हैं, बैंड करते हैं, बंद करते हैं तो वो नॉइस करती है, दैट इज कॉल्ड द क्रिक। और उसमें से आवाज आती है तो हम उसको चरमराहट भी को कह सकते हैं। स्मूथली वो बंद नहीं हो रही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर पोएम द शेड। Now working with the poem, our first question is answer the following questions. First is, who is the speaker on the poem? Poem के अंदर speaker कौन है? So our answer is, the speaker in the poem seems to be a little boy who talked about a shed. The speaker in the poem, स्पीकर जो इस पोएम में है, हमको ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है, हु टॉक्ड अबाउट अ शेड, जो हमें एक शेड के बारे में बता रहा है, विच इज एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, और जो उसके गार्डन के बिल्कुल बॉटम में, यानी उसका गार्डन मतलब कि ये हिली एरिया की है स्टोरी है, तो उसका गार्डन जो है जहाँ एंड होता है तो वो नीचे का बॉटम आ रहा है, यानी एक पहाड़ी से के ऊपर उसका घर है और उसके गार्डन के बिल्कुल बॉटम में जाकर वो शेड बनी हुई है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? क्या वो डरा हुआ है या वो उत्तेजित है या दोनों चीजें हैं? So our answer is, the speaker seems to be both curious as well as afraid. So हमें जब हमने पोएम पढ़ी तो हमें स्पीकर लग रहा है कि वो दोनों ही है, वो डरा हुआ भी है और वो क्यूरियस भी है, जानने के लिए उत्तेजित भी है। To go inside the shed, उस शेड के अंदर जाने के लिए, he wants to find out what is inside the shed. And he wants, वो क्यों जाना चाहता है? बिकॉज वो जानना चाहता है, फाइंड आउट करना चाहता है कि उस शेड के अंदर क्या है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम ही इज अफ्रेड, वो उत्तेजित है ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है, पर उसके साथ साथ उसी वक्त वो एक डरा हुआ भी है, बिकॉज ही थिंक दैट स्ट्रेंज वॉइसेस कुड बी हर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर, बिकॉज वो सोच रहा है कि जो स्ट्रेंज वॉइसेस आती हैं, इधर उधर से जो आवाजें सुन रही है, इज पॉसिबल अ घोस्ट हु लिव्स इनसाइड द शेड, वो पॉसिबल हो सकता है किसी भूत की हो जो उस शेड के अंदर
रहता है। तो इन बातों से हमें लग रहा है कि वो अफ्रेड भी है एंड क्यूरियस भी है, डरा हुआ भी है और उत्तेजित भी है। सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल हियर. Our third is, what is he or she planning to do soon? So लास्ट में जब हमने पूरी पोएम पढ़ी तो हमें क्या लग रहा है कि ही और शी जो भी यहाँ पे स्पीकर है वो बहुत जल्दी क्या करना चाह रहा है. So our answer is, he or she plans to go inside that shed after some day soon. So जब हमने पोएम पढ़ी तो हमें उससे लग रहा है कि जो यहाँ पे स्पीकर है वो बहुत जल्दी उस शेड के अंदर जाएगा और वो जाना चाहता है very soon. Our fourth is, but not just yet, suggest doubts, fear, hesitation, laziness or something else. But not just yet. लास्ट में पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमने ये एक लाइन पढ़ी थी, but not just yet. तो इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या सजेस्ट होता है हमें, क्या डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं, या फियर आता है, डर आता है, या हेजिटेशन होती है, घबराहट है, या लेजीनेस है, आलसी है, या कुछ और है. सो चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. तो आपने सही वर्ड को चूज करना है जो आपको लग रहा है इस पोएम को पढ़ने के बाद इस सेंटेंस को इस लाइन को पढ़ने पर. नाउ tell other why you choose it and then you have to explain it also. आपको explain भी करना है कि आपने वो word उसके लिए क्यों चुना इस line के meaning के लिए. So here, but not just yet seems to suggest lack of preparation. जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं पूरी पोएम पढ़ने के बाद तो ये हमें यही सजेस्ट कर रही है कि दिखा रही है हमें कि there is the lack of preparation. यहाँ पे preparation की lackness है, कमी है. The speaker wants to be further certain and prepare himself. जो speaker है वो curious भी है, वो डरा हुआ भी है, but वो अपने आप को कमज़ोर भी नहीं बता रहा है. वो कहता है कि एक दिन मैं बहुत जल्दी मैं इसके अंदर जाऊंगा. So he is further certain and prepare himself. वो अपने आप को prepare भी कर रहा है for the endeavor. Endure means प्रयास कर रहा है अपने आप में. He has already overcome his fears. और ये पोएम पढ़ने के बाद लास्ट स्टेंजा में जब हम आते हैं तो हमें लग रहा है कि वो अपने फियर से बाहर भी निकल चुका है. सो देयर इज नो फियर. अब उसके अंदर वो डर नहीं है. हाउएवर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. बट वो फिर भी एक राइट टाइम का वेट कर रहा है. कुड बी अ रीजन फॉर पोस्टपोनिंग द एक्ट. सिर्फ वेट कर रहा है सही टाइम का और अपनी एक्शन के को पोस्टपोन कर रहा है कि सही समय आने पर बहुत जल्दी वो उसके अंदर जाएगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन हियर. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज देयर अ रूम इन योर हाउस और अ house in your neighborhood, locality where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. So इसी से मिलती जुलती क्या आपके घर में भी कोई ऐसा रूम है या आपके नेबरहुड्स में या आपकी लोकेलिटी में जहाँ पर आप अकेले नहीं जाते, मतलब कि आपको अकेले वहाँ पर जाने में डर लगता है या थोड़ी घबराहट होती है या रात के टाइम पर वहाँ पर नहीं जा सकते. अगर ऐसी कोई है, इफ देयर इज सच अ प्लेस और अ स्टोरी या कोई स्टोरी ही आपने किसी से सुनी हुई है तो वो आप यहाँ पर लेट अदर्स हियर आप लिखो जो और बताओ अपने फ्रेंड्स को, वो भी उसको सुने. सो आंसर इज, just for example, I have written here
There is a store room in my house which is in the backyard. There is a store room. मेरे घर में एक स्टोर रूम है जो मेरे बैकयार्ड में, मतलब कि मेरे घर के पिछवाड़े में है. इट इज अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर. जो मेन स्ट्रक्चर है वो उससे थोड़ा सा हटके है. इट इज फुल ऑफ ऑड ऑब्जेक्ट्स. उसके अंदर सारे के सारे मतलब कि ऑड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि जो यूज में नहीं आते वो सारी चीजें, गोदाम मतलब कि बनाया हुआ है, बहुत पुरानी पुरानी चीजें या वो सब उसके अंदर है. एंड नॉट इवन लिट प्रॉपरली. और उसके अंदर लाइट जो है मतलब कि प्रकाश भी जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर नहीं है. Thus, going to the storeroom at night calls for a lot of courage. So, इसीलिए उस स्टोर रूम के अंदर अगर नाइट में जाना है तो आपके अंदर यू हैव टू कॉल अ लॉट ऑफ करेज, मतलब कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए. माई मदर वंस आस्क्ड मी फेच सर्टन थिंग्स फ्रॉम द स्टोर रूम. एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा गो एंड ब्रिंग सम सर्टन थिंग्स फ्रॉम द देयर, मतलब कि वहां से तुम कुछ चीजें हैं वो लेकर आनी है तुम्हें स्टोर रूम से. व्हेन आई एंटर्ड द स्टोर रूम, जब मैंने एंटर किया उस स्टोर रूम के अंदर, आई फेल्ट एज इफ, तो मुझे महसूस हुआ, फील किया मैंने, एज इफ आई सॉ द मूवमेंट ऑफ शेडोज, कि वहां पे कुछ शेडोज जो हैं वो हिल रही हैं. मुझे ऐसा महसूस हुआ. स्क्रीम्ड विद टेरर, मैं एकदम से डर गया, उस खौफ से डर गया. बट लेटर गॉट टू नो दैट दो शेडोज आर नथिंग बट माई माइंड्स इमेजिनेशन. लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाला और मैंने सोचा कि वो सब जो शेडोज थी, दी शेडोज आर नथिंग, वो शेडोज कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ मेरे माइंड का एक इमेजिनेशन था. मतलब कि मेरी एक माइंड में सोच थी. जो हम चीज सोचते हैं ना तो कई बार हमें वही फील होता है जब हम उस जगह पर जाते हैं और हम उसको सोचते हैं कि उस जगह पर ये होगा वो होगा, तो वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें वैसी ही फीलिंग्स आती हैं. तो वो इमेजिनेशन जो थी वो थी मेरे माइंड के अंदर. So these are the questions which you have to do it in your notebook. I hope you all understand it very well. Thank you.